पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले घुसपैठ का मुद्दा गरमाने लगा है। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने बड़ा दावा करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि सीमा पार से बड़े पैमाने पर घुसपैठ की योजना बनाई जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई चुनाव के मद्देनजर जानबूझकर घुसपैठ की ये बिसात बिछाई जा रही है, और आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है। और खुफिया एजेंसियों द्वारा अलर्ट जारी किए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने क्या तैयारी की है, आज के इस वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस मामले को लेकर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खुफिया एजेंसी के दावे पर। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बंगाल की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी को बदलने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले भारत बांग्लादेश सीमा के जरिए बड़े पैमाने पर घुसपैठ की साजिश की चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां बांग्लादेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में खासकर बंगाल से लगे बांग्लादेश के सतखीरा और चुआंगडांगा जैसे सीमावर्ती जिलों में अधिकांश सीटों पर कट्टरपंथी जमात इस्लामी गठबंधन की जीत के बाद हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी है। इसके जरिए पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले अवैध प्रवासियों को भेजने का नई कोशिश शुरू कर दी गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि आईएसआई का मकसद इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ कराना है कि पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो जाए। आईएसआई जमात पर अपना प्रभाव इस्तेमाल कर घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। अधिकारी ये बताते हैं कि आईएसआई के अलावा रोहिंग्या सॉलिडेटरी ऑर्गेनाइजेशन और आराकान रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी भी इस ऑपरेशन में शामिल है। जानकारी के मुताबिक कॉक्स बाजार में कई रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान हो चुकी है। इन्हें बांग्लादेश की सीमावर्ती क्षेत्रों पर ले जाया जाएगा और फिर छोटे छोटे ग्रुप में भारत में घुसपैठ कराई जाएगी। एजेंसी के अधिकारियों का यह भी कहना है कि अभियान एक ही बार नहीं चलाया जाएगा। शरणार्थियों की संख्या बहुत कम होगी, लेकिन अभियानों की संख्या अधिक होगी। रोहिंग्यों को 50 से 100 के बैच में भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ऐसे 100 से भी अधिक अभियान चलाए जा रहे हैं घुसपैठ को लेकर। बता दें कि इन प्रवासियों को पश्चिम बंगाल के स्थानीय लोगों के साथ अधिक मेलजोल न रखने की हिदायत भी दी गई है। इन्हें खासतौर पर पश्चिम बंगाल के उन इलाकों में भेजा जाएगा जहां हिंदू बहुसंख्यक आबादी है, और तो और सीमावर्ती इलाकों में चल रहे मदरसों को भी तैयार रहने का निर्देश दे दिया गया है, जहां ये मदरसों में रह सके। अधिकारियों का यह भी कहना है कि इनका मकसद बहुसंख्यक आबादी से अधिक संख्या में आबादी बढ़ाकर बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकी परिवर्तन लाना, यानी कि डेमोग्राफी को ही पूरी तरीके से चेंज करना है। बहरहाल, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जब पीएम मोदी पश्चिम बंगाल दौरे पर गए थे तो उन्होंने भी डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे को उठाया था, और भाजपा लगातार इस मुद्दे को भी उठा रही है। पिछले महीने यानी 17 जनवरी को पीएम मोदी ने अपने दौरे में दावा कर दिया था कि बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन से पश्चिम बंगाल की जनसांख्यिकी को बदल दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण और सिंडिकेट द्वारा अवैध प्रवासन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और यह मालदा और मुर्शिदाबाद के दंगों को भी भड़का रहा है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने भी अपने अभिभाषण में जब अपने दौरे पर गए थे तो उन्होंने यह कहा था कि यहाँ डेमोग्राफी बड़ी संख्या में बढ़ रही है। गौरतलब है कि कुछ साल पहले मुर्शिदाबाद में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ गई थी और वे नार्को ट्रेड, मावेशी तस्करी और नकली नोट छापने जैसे अपराधों में शामिल हुई। जमीन हड़पनी और सस्ती दरों पर खरीदी। बाद में इन्होंने मुर्शिदाबाद को भारत से अलग करने की कोशिश की भी मांग की, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने साजिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। बहरहाल, पिछले साल ही पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर के दौरान ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 58 लाख नाम हटाए गए और 1.9 करोड़ वोटर्स को संदिग्ध घोषित किया गया था, जिसके बाद घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य में सियासत गर्मा गई थी। उस दौरान दावा किया जा रहा था कि इन संदिग्ध वोटर्स में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल हो सकते हैं। इसके बाद ही गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर भी गए थे, यानी दिसंबर 2025 में, जहां अमित शाह ने अपने दौरे पर टीएमसी सरकार पर तीखा हमला भी बोला था। उन्होंने कहा था कि 15 साल में बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ है। अमित शाह ने यह भी कहा था कि 2026 में बीजेपी की सरकार अगर बनती है पश्चिम बंगाल में तो घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। बहरहाल, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की आहट के बीच
सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ होने की आशंका ने फिलहाल तो राज्य की राजनीतिक पारा चढ़ा दी है। वहीं यह मुद्दा अब न केवल सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हो गया है, बल्कि सीधे तौर पर राज्य की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी ढांचे और आगामी चुनाव में वोट बैंक समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। वर्तमान परिस्थितियों में सुरक्षा एजेंसियों का यह दावा शासन और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। खैर, अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि सरकार इन दावों को कितनी गंभीरता से लेती है और सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ को निष्प्रभावी करने के लिए यानी रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल इसे चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा सकती है, जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होना तो तय है। हालांकि जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि घुसपैठ को लेकर के प्लान बनाया जा रहा है, बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में घुसपैठ किया जा सकता है, लेकिन इस बीच वीडियो शूट करने तक किसी भी राजनीतिक दलों की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा या फिर घुसपैठ को लेकर जो भी बड़ा अपडेट आएगा, हम आपके साथ जरूर जानकारी साझा करते रहेंगे। आप देख रहे थे एरना और मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया।